अब शाहीन शाह को, नसीम शाह को कराई जाएँ तो आई थिंक जब मेन बॉलर्स समटाइम नहीं काम करते, आपको अपने जो ऑलराउंडर्स होते हैं, पार्ट टाइमर्स होते हैं, लगाना पड़ता है। और वो लेफ्ट हैंडर है, इफ्तिखार ऑफ स्पिनर है, तो आप समटाइम ट्राई करते हैं कि यार यहाँ से शायद से आउट नहीं हो रहा तो उससे ट्राई करें। तो 6 के रन से, 5.5 के रन रेट से जब टेस्ट मैचेस में स्कोर हो रहे होते हैं तो यार जितने मर्जी आप अग्रेसिव कैप्टन हो, आपको थोड़ा सा बैकफुट पे आना पड़ता है, विकेट का वेट करना पड़ता है, वरना तो ऑब्वियसली इसीलिए तो कहते हैं जब पार्टनरशिप लगी होती है तो फिर आपको डिफरेंट चीज़ें ट्राई ट्राई करनी पड़ती हैं। तो समटाइम यहाँ से देख के चीज़ें लगती हैं कि बड़ी आसानी से हम स्कोर करवा रहे हैं, लेकिन उसमें हर चीज़ ट्राई की जाती है। लेकिन एक बंदा अगर 300 बनाता है या 150 बनाता है तो ऑब्वियसली वो आउट क्लास करता है दूसरी दूसरी साइड को। ऑब्वियसली देखें, जो हमने बेस्ट कम्बिनेशन पहले मैच में सोचा था कि जो मैं ओपन पे आऊँ और हमारे जो मेन प्लेयर मिडल ऑर्डर है वो परफॉर्मेंस देता आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली हारिस जो था वो स्ट्रगल कर रहा था, जिसकी वजह से फिर हमने सोचा कि शायद जो है उसकी फॉर्म इन सेंस कि वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, तो इस उसको इस वजह से हमने चेंज किया और मैं नंबर 3 पे दोबारा आया। ज़ाहिर बात है फिर हमने ओपनर खिलाना था। तो आपने देखा होगा कि मैं अक्सर ओपन पे होता हूँ या नंबर 3 पे होता हूँ, तो मेरे लिए इतना कोई मुश्किल नहीं होता। लेकिन ऑब्वियसली जो प्लेयर दूसरा आ रहा है उसको मैं अगर चेंज करूँ तो आई थिंक मैं ये ज़्यादा समझता हूँ कि मैं अपने आप को उस चैलेंज में डालूँ बजाय कि दूसरे को डालूँ। पहले मैं अपने फिटनेस के हवाले से बात कर लूँगा। देखें, नी इंजरीज जो होती हैं वो आजकल अगर आप देखें तो तकरीबन हर टीम में 2 से 3 प्लेयर हैं जिनको नी प्रॉब्लम होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि जब से मुझे नी प्रॉब्लम हुई थी उसके बाद से मेरी फॉर्म उस तरह नहीं रही। लेकिन इट्स नॉट सिर्फ उसकी वजह से तो नहीं आप कह सकते कि अजर मैं यहाँ तमाम फिटनेस टेस्ट पास करता हूँ, तमाम ट्रेनिंग सेशंस में हिस्सा लेता हूँ, तमाम अगर आपने बैटिंग देखी हो आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं खेल रहा होता हूँ, उसी तरह स्प्रिंट्स लगा रहा होता हूँ, फील्डिंग में भी इसी तरह कर। तो मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मतलब कि अगर मुझे कोई इंजरी हो गई है तो सारे ये परसेप्शन कर लेंगे जी इंजरी की वजह से ही अजहर स्कोर नहीं कर रहा। आई थिंक समटाइम आपकी फॉर्म ऐसी, फॉर्म क्या कहते हैं, समटाइम लक होती है, समटाइम फॉर्म होती है। तो वो ज़रूरी नहीं कि रन्स नहीं हुए तो वो सारा नी प्रॉब्लम की वजह से इशू है। आई थिंक कई प्लेयर्स की नी सर्जरीज होती हैं, वो स्टिल खेल रहे होते हैं। तो अगर फिटनेस का कोई इशू होगा तो ऑब्वियसली पीसीबी का मेडिकल स्टाफ है वो पहले ही बता देगा कि ये फिट नहीं है। दूसरा जो आपने सवाल किया, आई थिंक माजिद भट्टी साहब ने ये बात शायद की है कि मैं इंग्लैंड सेटल होने जा रहा हूँ। आई थिंक कि इतने सीनियर जर्नलिस्ट जो होते हैं वो मैं उनकी रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ, उनकी बड़ी सर्विसेज होती हैं। लेकिन ये थोड़ा सा कंफर्म कर लेना चाहिए, किसी की बात सुन के टीवी पे बोल देना। और टीवी वालों को भी चाहिए कि देखें जी, कोई भी अगर किसी के पर्सनल लाइफ के हवाले से कोई बात कर रहा है तो वो ऑथेंटिक बात होनी चाहिए। इजीली ये बैठ के कहना कि जो है ये इस तरह मूव होने जा रहा है ये। और अगर आपने रिसेंटली देखा कि मैं अपने जो बेटा मेरा 3 साल से इंग्लैंड में पढ़ा था उसको भी मैं पाकिस्तान ले आया हूँ। और ना कोई मेरा बिजनेस है भाई, ना मैंने कोई स्टार्ट किया, ना कोई ऐसा सीन है, ना समरसेट से कोई कोई कह देता है कि पता नहीं कितने करोड़ों का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और कितने सालों का कर लिया। मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो ख़त्म हो चुका हुआ है। और अभी अगले किसी कॉन्ट्रैक्ट का मेरे नॉलेज में नहीं है। तो आई थिंक इस तरह की खबर फैलाने से पहले थोड़ा सा कंफर्म कर लें। इतना मैं भी काफ़ी देर से पाकिस्तान टीम से खेल रहा हूँ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो भी, उनकी मेरे दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है। लेकिन आई थिंक उनको कंफर्म करनी चाहिए ये बात करने से पहले। अच्छा।
नहीं बिल्कुल देखें वार्नर की सबसे पहले बात करूँगा कि वो उसके खिलाफ हमारे क्लियर प्लान्स थे, लेकिन हम गिल्टी हैं इस चीज़ के कि हमने पहले पहले मैच में उस प्लान्स को उस तरीके से हिट नहीं किया। दूसरा ये है कि जब वो सेट हो गया ऑब्वियसली उसको कॉन्फिडेंस वापस आ गया, तो वो प्लेयर ऐसा है कि जब उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो वो बहुत अच्छी बैटिंग करता है। तो उसने सेकंड टेस्ट में तो हमने उस प्लान्स पे हिट भी किया, लेकिन वो उसमें जो है वो उसने उसको काउंटर बड़े आराम से कर लिया। पहले टेस्ट में अगर देखें वो 150 पे खेल रहा था और हमने जब उसको प्लान सही एग्जीक्यूट किया उसने 1 घंटे में सिर्फ 2 रन बनाए थे। तो आई थिंक कि समटाइम आप प्लान ज़रूर करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में जब प्रॉब्लम आता है तो ऐसा प्लेयर जब फंसा हो, जिस तरीके से वो अंडर प्रेशर आया था इस सीरीज़ से पहले एशेज़ में फेलियर के बाद, आई थिंक वहाँ पकड़ना बहुत ज़रूरी था। जब वो वंस वो फॉर्म में वापस आ गया तो उसके ऑब्वियसली फुट मूवमेंट हर चीज़ वापस आ गई भी थी, तो और एडिलेड में इतनी मूवमेंट भी नहीं थी पिच के अंदर। तो आई थिंक कि वो उसको उसने फिर फुल कैपिटलाइज़ किया। दूसरा बैटिंग में यस, एज ए बैटिंग यूनिट हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी शॉट सिलेक्शन अच्छी नहीं थी। इसीलिए हमारी जो अगर आप देखी जाए तो हम अच्छी अच्छी बैटिंग करते हुए भी एकदम क्लैप्स हुए हैं। आई थिंक एज ए बैटिंग यूनिट हमें ये रियलाइज़ करना है कि अगर हमने कभी अच्छी पार्टनरशिप लगाई है तो हमने किस तरह प्रोलॉन्ग करना है, और जब एक विकेट गिरी है तो हमने किस तरह दोबारा से पार्टनरशिप बिल्ड करनी है। उसमें ज़रूर हमने देखा कि एक दो सेशंस ऐसे आए जिसमें हमारी इकट्ठी 2-3 विकटें गिरी, और दोनों तीनों विकटें गिरने का जो अंदाज़ था वो आई थिंक एज ए बैट्समैन मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से जो है वो उस तरह की जो है वो अच्छी शॉट सिलेक्शन नहीं थी वो। अरे एक तो मैंने ये सुना नहीं, तो अगर की है बात किसी ने तो आई थिंक ये बेहतर पीसीबी रिप्लाई कर सकता है। आई डोंट थिंक सो कि मुझे इन चीज़ों पर रिप्लाई करना चाहिए। देखिए मैं देखिए मैं इस दफ़ा मैंने कप्तानी जब एक्सेप्ट की है तो मैंने इन सब चीज़ों से इस सब चीज़ों को सोच के की है, और आई थिंक मैंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था कि मैं टोटली डिफरेंट तरीके से सोचूंगा। आई थिंक जो मैं अपना प्लान लेके आया हूँ मैं कोशिश करूँगा उसको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करूँ, और उसके अंदर एक ये एलिमेंट बिल्कुल नहीं है कि आज ये मेरी कप्तानी चली जाएगी, मेरी स्पॉट चले जाएगा टीम में। देखें ये टीम पाकिस्तान की है, ठीक है। एज ए प्लेयर अगर आप परफॉर्म नहीं करेंगे कितनी देर आप रह सकते हैं टीम में, इसी तरह आप एज ए कैप्टन परफॉर्म नहीं करेंगे कितनी देर रह सकते हैं। तो इस चीज़ का मेरे बिल्कुल फिक्र नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि जितनी देर मैं हूँ इंशाल्लाह, और मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मेरी टीम पे भी कॉन्फिडेंस है कि हमने पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। जो ट्रस्ट है वो एक दूसरे पे वो करना है, उसके अंदर इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है अगर हम ये करेंगे हमारी परफॉर्मेंसेज अच्छी आएंगी। और जहाँ तक डर की बात रहेगी या कप्तान हट जाएगा तो वो चीज़ आई डोंट थिंक सो कि मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। आई थिंक बट आई कैन कंट्रोल कि अपनी बेस्ट एफर्ट अपनी टीम की बेस्ट एफर्ट देनी है, और इंशाल्लाह एक कल्चर ऐसा डेवलप करना है कि ये फियर फैक्टर जो है वो टीम का ख़त्म हो जाए। आई थिंक फियर फैक्टर जैसे आप कह रहे हैं इसको जितना आप सोचेंगे ये आपके ऊपर हावी हावी होता जाएगा। तो आई थिंक ये क्लियर है मेरी तरफ से अपनी टीम को भी कि फियर फैक्टर निकालें, गिव योर बेस्ट शॉट एंड देन लेट्स सी वेयर लाइफ टेक्स यू।
देखें सिलेक्शन के हवाले से ऑब्वियसली हमारा मशवरा हो चुका हुआ है। अगर कल ऑब्वियसली टीम अनाउंस होनी है, अगर कोई इसके अलावा कोई और बात होगी तो वो जारी बात है मिसबा भाई जो सिलेक्शन कमेटी से बात करने के बाद मेरे से दोबारा बात कर लेंगे, लेकिन मोर लेस हमारी क्लियर बात हो चुकी भी है। ऑब्वियसली मैं डिस्क्लोज़ तो नहीं कर सकता कि क्या बात हुई क्या नहीं हुई, तो वो ऑब्वियसली कल टीम अनाउंस करेंगे, आपको पता ऑब्वियसली वो अनाउंस करेंगे, रीजंस भी उसके बताएंगे इंशाल्लाह। तो वो जब होगी तो ऑब्वियसली वही होगी। उसके अलावा मैं इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ और बता नहीं सकता सिलेक्शन के हवाले से। नहीं है सर, मेरा भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड था। मैं पूछना चाह रहा था, जितने बड़े ग्रेट कप्तान गुजरे हैं उन्होंने अपना सिलेक्शन में भी कहीं ना कहीं रोल अदा किया है। डोमेस्टिक से प्लेयर्स लाकर इंटरनेशनल उन्होंने परफॉर्म करवा दिए। तो आप एज अ कैप्टन डोमेस्टिक की तरफ देखते हैं, कुछ आपके प्लेयर ऐसे नज़र में हैं जिनको आप समझते हैं कि श्रीलंका सीरीज के लिए उनको टीम में होना चाहिए, और आपने अपनी राय दी है कुछ कैसे? देखिए, जब मैं 5 फर्स्ट क्लास मैच इस साल खेला हूँ, मैंने सारी टीमों को तकरीबन देखा है, उनके बेस्ट बॉलिंग अटैक बैटिंग सब कुछ देखा है। तो जब हमने ऑस्ट्रेलिया की टीम सेलेक्ट की थी तो ये सारी चीज़ें कंसिडर करके जो है वो बात की गई थी, और उसी को हमने उसी तरह हमने बेस्ट पॉसिबल हमने जो है ना बॉलिंग अटैक भी चूज़ किया था, जो हमें लगा कि यार ये बेस्ट बॉलर्स हैं इस वक्त जो कि परफॉर्म कर सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे इन द करंट सिचुएशन। और उसके अलावा इसी तरह ही बैट्समैन के अंदर जो जितने प्लेयर्स थे जो रिसेंट पास में टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे जिन और जो अपकमिंग थे वटेवर, वो हमने उस हिसाब से सेलेक्ट किया था। डोमेस्टिक क्रिकेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी क्राइटेरिया ऑब्वियसली डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनेशनल क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स भी देखनी होती हैं कि हाँ जी क्या प्लेयर्स किस तरीके से जो है वो इंटरनेशनल लेवल के चैलेंजेस को फेस कर सकता है कि नहीं कर सकता, इज़ ही रेडी येट और नॉट। तो आई थिंक कि कई जगह पे आपके पास ऑप्शंस कम हो जाते हैं, तो वो फिर आपको रिस्क लेने पड़ते हैं। कई जगह पे आपके पास ऑप्शन होते हैं, वहाँ पे फिर आप बेस्ट ऑप्शन जो उस टाइम के लिए जो उस टाइम के हिसाब से बेस्ट हो वो चूज़ करते हैं। तो आई थिंक कि सिलेक्शन के हवाले से ज़रूर पहले कप्तान हाईलाइट इसलिए होते थे कि मेरे ख्याल में तो एक ही कप्तान मैंने देखा है जो अपनी मर्ज़ी से सिलेक्शन जिनका सुना है, वो इमरान खान साहब थे, और उस टाइम पे शायद सिलेक्शन कमेटी का इतना रोल ही नहीं होता था। नाउ थिंग्स हैज़ चेंज, एक प्रोसेस के थ्रू बात होती है, और ये ईजी होता है कहना कि यार ये बंदा तो बिल्कुल ही सिलेक्शन में इसका कोई सुनता नहीं है, ये नहीं होता। अब जो मीटिंग्स की अब मीटिंग्स में बात होती है, मीटिंग्स में बात जो होती है वो आप डिस्क्लोज़ करें अच्छी बात नहीं है, तो वो लेकिन ये ज़रूर है कि जो टीम सिलेक्शन टेस्ट मैच की ऑस्ट्रेलिया के लिए हुई थी उसमें मेरे पूरी कंसिस्टेंसी शामिल थे, और इसमें भी इंशाल्लाह शामिल होंगे। अच्छा अजहर, मेरा आपसे क्वेश्चन था कि बाबर आजम के बाद यासिर शाह पाकिस्तान के की तरफ से वो बैट्समैन रहे कि जिन्होंने सबसे ज़्यादा स्कोर किया ऑस्ट्रेलिया सीरीज में, वो बॉलिंग नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, क्या वजह आप समझते हैं? उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है, वो मतलब डिफेंसिव लाइन पे बॉलिंग कर रहे हैं, वो आउट नहीं कर पा रहे ऑस्ट्रेलिया में, क्या वजह, क्या उनको रीड कर दिया गया वहाँ ऑस्ट्रेलिया में? नहीं, एक तो देखें यासिर हमारा नंबर 1 बॉलर रहा है, जितने टेस्ट मैचेस यासिर ने जितवाए हैं हमें पीछे 6-7 साल 4-5 साल 6 साल तो हो गए हैं उसको भी खेलते हुए, तो काफ़ी टेस्ट मैचेस उसने पाकिस्तान को जितवाए हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्सपीरियंस के लिए कभी भी आसान नहीं रहा। आपने देखा लाइन ने भी सिर्फ आखिरी इनिंग में आउट किए हैं, चौथी इनिंग में जाके, उससे पहले उसकी भी विकेट्स नहीं थी। हाँ, उसका कंट्रोल ऑब्वियसली क्योंकि वो उस कंडीशन में खेलता है ज़्यादा, उसका बेहतर था। और दूसरा ये कि नए बॉल से विकेट ना मिलना एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है। समटाइम प्रेशर डेवलप नहीं हुआ होता है दूसरी साइड पे, तो वो दूसरी टीम डिफरेंट तरीके से स्पेशली एडिलेड टेस्ट में यासिर आया, टर्न हुआ बॉल, हमें लगा कि यासिर विल बी वेरी इफेक्टिव, लेकिन स्ट्रेट पे उन्होंने अटैक किया, उसको अंडर प्रेशर ले आए, वो थ्रू आउट अंडर प्रेशर रहा फिर उस इनिंग में। आई थिंक समटाइम थोड़ा सा जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो तो आपको थोड़ी सी दूसरे एंड से सपोर्ट मिल जाए, विकेट्स मिल जाए, तो फिर आप दोबारा से जो है वो अच्छी उसमें आ जाते हो फ्रेम ऑफ माइंड में। तो आई थिंक अनफॉर्चुनेटली कि हम विकेट्स ले ही नहीं सके किसी टाइम पे कि प्रेशर डाल सकें ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन पर, तो इसलिए यासिर का भी स्ट्रगल करने में इसका भी बहुत ये भी बहुत है कि उसका कंट्रोल फिर उस तरह नहीं रहा। अजहर, आपका साउथ अफ्रीका में जो आपकी सीरीज हुई थी साल के शुरू में, उसमें भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी ओवरसीज कंडीशंस में, और अब आपने देखा ऑस्ट्रेलिया के जो आपने क्रिकेट सीरीज जाके वहाँ की ओवरसीज कंडीशन में आपकी परफॉर्मेंस में अच्छी नहीं थी। तो क्या ये आपकी ज़्यादा जो है वो टेक्निक पे बात जाती है, या फिर मेंटली तौर पे आप लोग अंडर प्रेशर आ जाते हैं? सेम गोज फॉर अदर बैट्समैन जो ओवरसीज कंडीशन में जाके खेलते हैं। देखें इसका मतलब मैंने कभी ओवरसीज़ रन ही नहीं किए। नहीं, आई थिंक मेरे लास्ट टूर अगर इस टूर पे ऑब्वियसली परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही, साउथ अफ्रीका में भी अच्छी नहीं रही।
साउथ अफ्रीका की कंडीशंस जो हैं वो टोटली डिफरेंट थी. दैट वाज हार्ड फॉर बैटिंग, बट ये ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस हमेशा बैटिंग के लिए अच्छी होती हैं. मैं समझता हूँ कि ऑस्ट्रेलिया में एक दफ़ा आप सेट हो जाएं तो फिर बहुत बड़ा चांस होता है आपके पास बड़े रन्स करने का. लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली स्कोर नहीं हुआ. एज मैंने पहले भी मेंशन किया, मैं इस चीज़ पे ज़रूर मैं चाहता हूँ कि मैं ऑब्वियसली रन्स करूँ. मुझे पता है इस चीज़ का कि आई एम शॉर्ट ऑफ रन्स, बट कि फॉर्म का देखा जाए तो फॉर्म आप जिस तरह खेलते हैं फॉर्म वो होती है. रन्स करना ना करना वो अलग बात है. तो अभी फ़िलहाल मैं समझता हूँ कि मैं अच्छी बैटिंग कर रहा हूँ, अच्छी उसमें टच में हूँ. अनफॉर्चुनेटली इसको रन्स में कन्वर्ट करना है. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अगर देखा जाए तो तकरीबन हर जगह जाके मैंने रन्स किए मैं पहले पास में. इट्स जस्ट अ मैटर कि आई रीगेन माय जो रन्स हैं वो करना शुरू हूँ, तो इंशाल्लाह सब आपको अच्छा नज़र आएगा. नहीं, आई थिंक मैं पहले इस चीज़ को क्लियर कर चुका हूँ कि ये टाइम अब प्रेशर लेने का नहीं है. आई थिंक एज ए प्लेयर आपने परफॉर्म करना है. 75 टेस्ट मैचेस मेरे हो चुके हुए हैं, तो अभी भी मैं प्रेशर्स में सिर्फ रहूँगा तो आई थिंक फिर मेरा फ़ायदा नहीं है इतना एक्सपीरियंस गेन करने का. असर जी क्या देखते हैं कि आप आबद अली को साथ लेकर गया, दूसरी दफा अशरफ को मौका नहीं दिया गया. अगर दूसरे मैच में इमामुल हक की जगह पर आबद अली को चांस दिया जाता तो उम्मीद थी कि रिजल्ट कुछ मुख्तलिफ होता. देखिए पहले इमाम उल हक साउथ अफ्रीका में टफ़ कंडीशंस में खेला था. उसने टफ़ कंडीशंस के अंदर जहाँ कोई भी रन नहीं कर रहे थे उसने वो काफ़ी उसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी वहाँ पे. अब उसका आई थिंक सबसे पहले है जब वो अभी वनडे क्रिकेट वो खेलता आ रहा है, थ्रू आउट खेलता आ रहा है, तो आई थिंक कि वो जिस तरीके से वो प्रैक्टिस बैटिंग कर रहा था नेट्स में, तो आई थिंक कि उसका बनता था और वो खेला. और आबिद अली हमारा एक फर्स्ट क्लास का बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्मर है, और वो हमारे उसकी स्कीम ऑफ थिंक में है, और वो इंशाल्लाह जब भी उसको मौका बनेगा उसका उसको हम खिलाएंगे, और वो भी इंशाल्लाह लंबा खेलेगा पाकिस्तान के लिए. लेकिन आई थिंक कि सम टाइम आपको काफ़ी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ती हैं व्हेन यू सिलेक्ट अ टीम. तो इंशाल्लाह देखेंगे आगे जब भी उसको मौका मिले, आबिद अली को मौका बना उसको खिलाएंगे, और वी ट्रस्ट हिम एज ए वेरी वेरी गुड ओपनिंग बैट्समैन. ऑस्ट्रेलिया की सीरीज तो बजर खत्म हो चुकी है, जी, जी. श्रीलंका की सीरीज आ रही है. कैसे देखते हैं श्रीलंका के लिए कुछ प्लान किया, और क्या टीम में कुछ तब्दीलियां करेंगे जो कि ज़रूरी होंगी? देखिए सिलेक्शन के हवाले से एज मैंने पहले कर दिया कि हमारी जो बात हुई है वो ऑब्वियसली कल मिसबा भाई कल जब टीम अनाउंस करेंगे तो वो एक्सप्लेन कर देंगे. दूसरा ये है कि ऑब्वियसली डिफरेंट कंडीशंस में हम आए हैं. ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस डिफरेंट थी, पाकिस्तान की टोटली डिफरेंट होंगी. एक तो क्विकली अडेप्ट करना है उसमें. ऑब्वियसली हम सारी प्रैक्टिसेस जो थी वो ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से कर रहे थे. अब स्ट्रेट अवे हमने थोड़ा सा डिफरेंट बाउंस होगा विकेट में, डिफरेंट पेस होगी पिच की, उसके हिसाब से अडेप्ट करना है एक तो. और दूसरा ऑब्वियसली पाकिस्तान में हम पहला टेस्ट मैच खेल रहे हैं, बड़े से मतलब कि मेरा पहला टेस्ट मैच है, तो आई थिंक कि बहुत जल्दी हमें ये देखना होगा कि हम यहाँ टेस्ट मैचेस कैसे जीत सकते हैं. तो आई थिंक हमें काफ़ी आइडिया है दुबई में किस तरीके से क्रिकेट होती है, दुबई में किस तरीके से हम टेस्ट मैच जीत सकते हैं. इस तरह हमें एक ऑब्वियसली जब जाके विकेट देखेंगे ऑब्वियसली, और कोशिश यही करेंगे कि एक अच्छी विकेट बने जो कि हमारी साइड को सूट भी करे और हम वहाँ पे रिज़ल्ट भी हासिल कर सकें. तो आई थिंक उस हिसाब से हमने डिस्कशंस किए हैं, प्लान किया है. जो पिंडी की कंडीशंस हैं या कराची की कंडीशन है उस हिसाब से जो है वो प्लान करेंगे हमारी अपनी साइड भी. थैंक यू वेरी मच.